नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि प्रकृति में हर चीज, एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल जंगल तक, ये सब आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? आज हम इकोलॉजी के इसी फैसिनेटिंग वेब को समझने वाले हैं कि आखिर ये जीवन का जाल काम कैसे करता है। चलिए इस सफर पर निकलते हैं। अच्छा, ये सवाल देखिए। रात में खिलने वाले फूल ज्यादातर सफेद ही क्यों होते हैं? या कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? जानते हैं, इकोलॉजी की दुनिया में सफर की शुरुआत ऐसे ही क्यों और कैसे वाले सवालों से होती है। यही सवाल हमें कुदरत के छुपे हुए राज जानने के लिए उकसाते हैं। ठीक है, तो एक अकेले जीव से आगे बढ़ते हैं। असल में प्रकृति में कोई भी अकेला नहीं होता। हर कोई एक बड़े समूह, एक बड़े ग्रुप का हिस्सा होता है, जिसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ही प्रजाति के जीवों का वो समूह है जो किसी एक खास इलाके में रहते हैं, एक जैसे ही संसाधनों के लिए कह सकते हैं मुकाबला करते हैं और सबसे ज़रूरी आपस में बच्चे पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी झील में रहने वाले सारे जलकाग या किसी जंगल के सारे सागौन के पेड़, ये सब एक पॉपुलेशन है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं ना, इन्हें एज पिरामिड्स कहते हैं और ये किसी भी आबादी की पूरी कहानी बता देते हैं। जरा भारत के पिरामिड को देखिए। इसका जो बेस है, जो निचला हिस्सा है, वो कितना चौड़ा है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है और ये पॉपुलेशन ये तेजी से बढ़ रही है। चलिए अब समझते हैं कि ये पॉपुलेशंस आखिर समय के साथ घटती बढ़ती कैसे हैं। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ कोई सीधी सपाट चीज नहीं है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो किसी भी आबादी की जो डेंसिटी है, मतलब उसका घनत्व, वो तय कैसे होता है? इसे आप एक बहुत ही सिंपल हिसाब किताब की तरह समझ सकते हैं। दो चीजें हैं जो आबादी को बढ़ाती हैं, यानी प्लस करती हैं। जन्म, जिसे नेटैलिटी कहते हैं, और बाहर से आने वाले, यानी इमिग्रेशन। और दो चीजें हैं जो आबादी को घटाती हैं, यानी माइनस करती हैं। मौत, जिसे मॉर्टैलिटी कहते हैं, और यहां से बाहर जाने वाले, यानी एमिग्रेशन। बस यही है वो पूरा खेल। अब जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो हमारे सामने दो तरह की कहानी आती हैं। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो बताती है कि अगर कोई रोक टोक ना हो तो क्या हो सकता है। और दूसरी है लॉजिस्टिक ग्रोथ, जो हमें असल दुनिया की हकीकत और उसकी सीमाओं के बारे में बताती है। और ये स्लाइड ये इसे बिल्कुल साफ कर देती है। बाईं तरफ ये जे आकार का कर्व देखिए। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब संसाधन बेशुमार हों, कोई रोक टोक ना हो, तो आबादी रॉकेट की तरह बढ़ती है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है ना। अब दाईं तरफ ये एस आकार का कर्व देखिए। यह है लॉजिस्टिक ग्रोथ। इसमें आबादी शुरू में तो तेज बढ़ती है, लेकिन फिर जैसे जैसे वो एक सीमा के पास पहुंचती है, उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ताकत को समझने के लिए एक बड़ी मजेदार कहानी है। एक राजा ने अपने मंत्री से खुश होकर कहा, मांगो, क्या मांगते हो? मंत्री ने कहा, बस शतरंज की बिसात के पहले खाने पर गेहूं का एक दाना रख दीजिए, दूसरे पर 2, तीसरे पर 4, और बस हर खाने पर दुगना करते जाइए। राजा को लगा ये तो बड़ी मामूली सी बात है, लेकिन उसे बहुत जल्द समझ आ गया कि उसके पूरे राज्य का गेहूं भी उन 64 खानों को भरने के लिए काफी नहीं पड़ेगा। ये होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर। तो यहां से जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि हर पर्यावरण की, हर माहौल की एक सीमा होती है। इस सीमा को कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी या के। ये कुदरत का एक तरह का रियलिटी चेक है। ये वो अधिकतम संख्या है जिसे कोई पर्यावरण लंबे समय तक संभाल सकता है। और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम ये अंदाजा लगा पाते हैं कि किसी जंगल में कितने हिरण आराम से रह सकते हैं या किसी झील में कितनी मछलियां। चलिए अब इस सफर के सबसे दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। अब हम देखेंगे कि अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करती हैं। ये सच में प्रकृति का एक महान नृत्य है। इस टेबल को आप प्रकृति के रिश्तों का एक स्कोर कार्ड समझ सकते हैं। जब भी दो प्रजातियां आपस में मिलती हैं तो उसका नतीजा या तो दोनों के लिए फायदेमंद होता है, यानी प्लस, या नुकसानदायक होता है, यानी माइनस, या फिर किसी पर कोई असर नहीं होता, यानी 0। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रिडेशन की, यानी शिकार। सोचिए एक शेर और एक हिरण के बारे में। शेर को खाना मिलता है तो जाहिर है उसे फायदा हुआ, यानी प्लस, और हिरण की जान चली जाती है तो उसे हुआ नुकसान, यानी माइनस। लेकिन ये रिश्ता इकोसिस्टम में एनर्जी को एक से दूसरे तक पहुंचाने और हिरणों जैसी प्रजातियों की आबादी को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। अगला है पैरासिटिज्म, यानी परजीविता। ये भी एक प्लस माइनस रिश्ता है, जहां पैरासाइट यानी परजीवी को तो फायदा होता है, लेकिन होस्ट यानी जिस पर वो रहता है उसे नुकसान होता है।
जैसे कुत्तों पर लगने वाले टिक्स या वो चालाक कोयल जो अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे आती है। इसे ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। फिर आता है कॉमेंसलिज्म। ये एक +0 रिश्ता है, मतलब एक प्रजाति को तो फायदा होता है लेकिन दूसरी को न कोई फायदा होता है ना ही कोई नुकसान। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मवेशियों के झुंड के पीछे पीछे उड़ने वाले बगुले। मवेशी जब घास में चलते हैं तो कीड़े उड़ते हैं और बगुलों को आसानी से खाना मिल जाता है। मवेशियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब बात करते हैं म्यूचुअलिज्म की। यह है ++ रिश्ता। यहाँ दोनों ही प्रजातियों को फायदा होता है। ये एक कह सकते हैं परफेक्ट पार्टनरशिप है जहाँ दोनों साथ मिलकर कामयाब होते हैं। म्यूचुअलिज्म का एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है अंजीर का पेड़ और एक खास तरह की ततैया। अंजीर की पेड़ का परागण यानी पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ यही ततैया कर सकती है और बदले में वो ततैया भी अपने अंडे केवल अंजीर के फल के अंदर ही दे सकती है। मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और ये एक और शानदार उदाहरण देखिए। ये भूमध्य सागरीय ऑर्किड परागण के लिए सेक्सुअल डिसीट यानी एक तरह के यौन धोखे का इस्तेमाल करता है। इसकी एक पंखुड़ी हूबहू एक मादा मधुमक्खी की तरह दिखती है। नर मधुमक्खी धोखे में आकर उस पर बैठता है और अनजाने में परागण की प्रक्रिया पूरी कर देता है। कमाल है ना? ठीक है, तो काफी कुछ जान लिया हमने। अब कुछ छोटे छोटे सवालों से ये परखते हैं कि हमने क्या क्या समझा। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके लिए, अगर जन्म और बाहर से आने वालों की कुल संख्या मौत और बाहर जाने वालों की कुल संख्या से ज्यादा है तो पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है? जवाब बिल्कुल सीधा है, आबादी बढ़ रही है। द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग। ठीक है, दूसरा सवाल, एक ऑर्किड का पौधा आम के पेड़ पर उगता है। इससे ऑर्किड को तो सहारा मिल जाता है लेकिन आम के पेड़ पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस रिश्ते को हम क्या कहेंगे? इसका सही जवाब है कमेंसलिज्म। याद है वो +0 वाला रिश्ता। और अब आखिर में एक बड़ा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमने देखा कि प्रकृति का लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बताता है कि हर प्रजाति के लिए एक कैरिंग कैपेसिटी, एक के होती है। तो सवाल यह है कि हम इंसानों के लिए इस धरती की के क्या है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इस एक सवाल के जवाब में ही शायद हमारा भविष्य छिपा है।